जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टोरी मोड में आपका स्वागत है। आइए आपको लेकर चलते हैं। आज तीसरा क्लास होगा टाइम एंड डिस्टेंस का। फर्स्ट क्लास हम करवा चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखें तो फर्स्ट क्लास से देखने के लिए जरूर देखिएगा आप लोग जरूर, क्योंकि फर्स्ट क्लास से देखिएगा तो आप पूरा समझिएगा। ठीक है, कल आपका थ्योरी बताए थे, आज उसी से रिलेटेड हम सवाल आज लेकर आए हैं। कल जितना थ्योरी बताए थे उससे रिलेटेड जितना भी जो भी बच्चा सवाल जो भी आप लोग थ्योरी नहीं किए होंगे, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिएगा कर लेने का। और साथ ही साथ क्वेश्चन जब बताएंगे उस समय थ्योरी यदि किए तो डायरेक्ट आपके दिमाग में अटैक करेगा क्वेश्चन। यदि नहीं किए होंगे तब तो हल्का फुल्का थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, लेकिन उसको हम कोशिश करेंगे समाप्त करने का। तो चलते हैं क्वेश्चन के लिए हम डायरेक्ट लेकर आपको। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक कार द्वारा 400 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। एक कार है जो कि 400 मीटर की दूरी कितना समय में तय कर लेगा यदि कार की चाल कितना है आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहे कि समय बताइए भैया कितना समय भी तय करेगा। कोई दिक्कत आपका? देखिए यहाँ पर क्या दिया मेरे पास में, एक दिया डिस्टेंस दिया है, चूंकि फॉर्मूला क्या था आपका, डिस्टेंस इक्वल टू एस इंटू टाइम, ये ना, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपका किस में है देखते हैं, यदि यहाँ पर मात्रक मीटर में है तो स्पीड भी आपका मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। हमको देख डिस्टेंस दिया है कितना 400 मीटर, है ना। स्पीड कितना दिया है आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कैसे जानेंगे, स्पीड ये है जहाँ पर भैया किलोमीटर प्रति घंटा लग गया, मतलब प्रति लग गया शब्द, वहाँ पर समझो क्या मेरा स्पीड है। क्लियर है? तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लिख सकते हैं भैया, इसको 5/18 मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर सकते हैं, गुना क्या जी। 45 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा स्पीड था, इसको हम किस में चेंज किए, इसको जब चेंज करेंगे किस में आपका मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। इसीलिए आपको बोले कि फर्स्ट क्लास आप लोग कर लीजिएगा। फर्स्ट क्लास में इसी के बारे में चर्चा किए हम पूरा, कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में कैसे आएंगे आपका। क्लियर? यहाँ पर देखिए कोई कट रहा था, कोई कटाते चल जाएंगे। यहाँ पर देख 5 एकम 5 है, ये कटेगा आपका कितना बार में 80 बार में। क्लियर है आपका? फिर ये कटेगा आपका 5 तिया 15, 15 तिया 45, 6 तिया 18 और कटेगा आपका देखिए तो थोड़ा सा 3 दूनी 6, 3 पचे 15। कोई दिक्कत आपका? फिर 5 से कट रहा है कितना बार में 16 पंचे 80। टी बराबर कितना निकल कर आ गया आपका 32 सेकेंड, इसका राइट आंसर। क्लियर? 32 सेकेंड इसका टाइम आ गया मेरा। करें 400 मीटर की दूरी कितना सेकंड में तय कर लेगा, 32 सेकंड में तय कर लेगा। कोई दिक्कत आपका? मेरे पास स्पीड दिया हुआ था, एस दिया हुआ था, और मीटर जहाँ पर लगेगा मतलब डी का मान दिया है मेरे पास में। तो फार्मूला सबको जानता है, डी बराबर एस टी, ये ना। डी के जगह पर हम रख दिए मान 400, एस के जगह पर हम लिखते क्या 45 गुना इतना, डायरेक्ट हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिए। रीजन क्यों चेंज करने का, हम इसमें क्यों चेंज किए, देखिए यहाँ पर मीटर में दिया था हमको दूरी, इसीलिए हम इसको स्पीड को भी मीटर प्रति सेकंड में लाए। यदि यहाँ पर किलोमीटर में दूरी दिया रहता तो हम उसको चेंज नहीं करते, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ आपका मीटर में, इसीलिए हमको इसको जो है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ गया हमको। कोई दिक्कत आपका? आपका क्या निकल गया 32 सेकंड, इसका राइट आंसर निकल गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाते हैं आपको इसी टाइप का क्वेश्चन। अगला सवाल है आपका क्या, एक व्यक्ति है पंकज नाम का, धुंधला नहीं आ रहा है। चलिए
कह रहा है कि पंकज 6 मिनट में 1 मीटर लंबा एक पुल पार करता है। 1 मीटर लंबा, ये 1 मीटर, मीटर क्या लगा मतलब किसका मान है आपका? डिस्टेंस बता रहा है। मिनट क्या है आपका? सेकंड बता, समय बता रहा है मेरे को। कह रहा है कि एक्स का मान बताइए यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो। यदि उसकी गति कितना हो? 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ये बताइए किसका मान दिया आपका? स्पीड दिया आपका। स्पीड कितना दिया आपका? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इसको किस में चेंज कर देंगे? क्योंकि देखिए मीटर में दिया है, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे? 5/18 से गुना कर देंगे, है ना। किस में चेंज हो जाएगा मेरा? मीटर प्रति सेकंड में। आइए सर देखते हैं सवाल में। कह रहा है कि x का मान बताइए। x क्या आपका? दूरी है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। यहाँ बता टाइम कितना दिया है मेरे पास में? 6 मिनट दिया है। कितना दिया आपका? 6 मिनट। इसको किस में चेंज करेंगे? देखिए सेकंड है ना, इसको सेकंड में चेंज कर। तो 6 गुना कितना? 60। 6 गुना 60। चूंकि फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर एस गुना टी। एस का मान कितना आपके पास में? देखते 10 गुना 5/18 गुना कितना? 6 गुना 60 सेकेंड, ये ना, ये नहीं बाबू। इसका सब कट जाएगा आपका। यहाँ देख जो कटेगा आपको कटाते चल जाना है। 6 तिया 18, फिर ये कट रहा है आपका 20 बार में, 20 पंचे 100, क्लियर। गुना 10 कितना हो गया आपका? 1000 मीटर, क्लियर। 10 पचे 50 दूनी 100, ये हुआ ना आपका। कितना हो गया आपका? 1000 मीटर। कोई दिक्कत आपको कटाने फटाने में? बोल। एस मेरा दिया था, टी का मान यहाँ पर दिया, निकला कितना? हम इसको सेकंड में क्यों चेंज किए? क्योंकि मात्रा देखिए पर मीटर प्रति सेकंड लगा था, इसीलिए हम इसको सेकंड में चेंज किए। आपका जब भी मीटर मिनट में दिया क्वेश्चन, आपको उसको सेकंड में चेंज कर लेना है, क्लियर। डिपेंडेंट करना दिखा पर किसका मान दिया है आपका। कोई दिक्कत है आपका? नहीं ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अगला सवाल देखना आपका क्या है कि ए तथा बी एक ही समय पर क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले। समय आपका एक ही है, एक ही साथ चल रहे हैं। 3 मिनट के बाद इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यह कॉन्सेप्ट पहले आपको बताना पड़ेगा। इससे पहले बताने से पहले आपको सापेक्षिक चाल, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या कहता है हमको? कॉन्सेप्ट क्या है रिलेटिव स्पीड का? यदि दो गाड़ी है, दो व्यक्ति हैं या दो गाड़ी है आपका, मान ले दो गाड़ी है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, इन दिस कंडीशन रिलेटिव स्पीड आपका क्या होता है? दोनों का चाल जो आपका घटता है, क्लियर। स्पीड क्या होगा? मान ले S1 स्पीड से ही जा रहा है और S2 स्पीड जा रहा है। समय आपका एक ही है। समय क्या आपका? फिक्स है। जब समय फिक्स है, दोनों जब एक ही दिशा में जा रहा है, ठीक है, आपका सापेक्षिक गति जो होगा दोनों घटता है। क्या होता है आपका? घटेगा। लेकिन यही क्या, एक व्यक्ति मान ले ए से बी की ओर जा रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति आपका ए से बी की ओर जा रहा है, दूसरा व्यक्ति बी से ए की ओर आ रहा है। तो बोल यहाँ पर जो स्पीड का रिलेटिव स्पीड जो होगा आपका यहाँ पर जुटेगा। रीजन क्या देख, हम इधर से जा रहे हैं, अब वो भी इधर से आ रहा है, तो दोनों जल्दी न मिलेंगे, दोनों जल्दी नहीं मिलेंगे। ऐसा होगा कि वो भी आ रहा है, हम भी इधर से जा रहे हैं और मिलबे नहीं करेंगे कभी? ऐसा संभव है? दोनों रास्ता नहीं, दोनों जब रास्ता एक ही है, रास्ता जब एक ही है भैया, एक ही रास्ता पर हम जा रहे हैं, हम इस रास्ता से जा रहे हैं और एक व्यक्ति है इधर से आ रहा है। जब दोनों आ रहा है एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे जब करीब आएगा, जल्दी करीब आएगा कि लेट से करीब आएगा, जल्दी मिलेगा। और जल्दी जब मिलेगा, जुटेगा स्पीड की घटेगा? दोनों की स्पीड मतलब जुटेगा। ये भी उतने स्पीड से गाड़ी चला रहा है, वो भी उतने स्पीड से चला रहा है, और जितना स्पीड से चलाएगा दोनों गति जुटेगा, अर्थात दोनों जल्दी मिल जाएगा। लेकिन हम भी इधर जा रहे हैं, एक और पकड़वा हमारे साथ में इधर जा रहा है, दोनों एक ही साथ जा रहे हैं, दोनों जल्दी मिलेंगे नहीं।
एक बिंदु पर जल्दी मिलेंगे नहीं। अब मिलेंगे नहीं ना, इन दिस कंडीशन में क्या होगा हमारा, दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा उस समय, घट जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है आपका, घटता है। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है आपका, जुड़ता है। रिलेटिव स्पीड क्या होता है आपका, जुड़ता है, और सेम डायरेक्शन में घटता है। अर्थात कहने का मतलब कि स्पीड ऑफ रिलेटिव सेम डायरेक्शन कैसा हो, सेम डायरेक्शन मतलब एक ही ओर जा रहा हो दोनों, और टाइम भी आपका फिक्स हो, एक ही टाइम में दोनों स्टार्ट किया हो। जब टाइम आपका सेम टाइम में सेम डायरेक्शन जा रहा हो, टाइम कैसा हो, सेम टाइम में, और कहाँ जा रहे हैं हम, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इन दिस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड क्या होगा आपका, S1 माइनस S2, S1 माइनस S2। अर्थात क्या होगा, S1 ग्रेटर देन S2, S1 ग्रेटर देन S2, S1 का मान S2 से बड़ा होगा। अब हो सकता है S1 नीचे वाला हो चाहे जो भी हो, मतलब बड़का में छोटका को घटा देंगे, बड़का में छोटका को घटा देंगे। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, टाइम भी मेरा सेम है, टाइम क्या आपका सेम है टाइम, बता रिलेटिव स्पीड क्या होगा उस समय, दोनों जुटेगा। अर्थात के S1 प्लस S2, जब क्वेश्चन में लिखा है कि A और B एक ही समय पर क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, जब क्वेश्चन में दिशा फिक्स ना हो गए, विपरीत है कि एक ही ओर जा रहा है, इन दिस कंडीशन में क्वेश्चन में हमेशा यदि इसमें विपरीत का बता रहा है, इधर से चार उधर से आ रहा है, यदि नहीं बता रहा है, हमेशा जो आपको है एक ही ओर मानना पड़ेगा, ठीक है, हमेशा एक ही मानना पड़ेगा कि दोनों एक ही ओर जा रहा है। क्लियर। यदि क्वेश्चन में कह दिया कि एक गाड़ी इधर से जा रहा है, एक गाड़ी इधर से आ रहा है, तब क्या होगा, विपरीत दिशा हो गया। लेकिन विपरीत कहीं पर नहीं लिखा है, जब विपरीत कहीं पर नहीं लिखा है तो उस समय क्या मानेंगे हम, एक ही ओर दोनों जा रहा है। क्लियर। जब एक ही ओर जाएगा स्पीड क्या होगा उस समय, सेम टाइम में एक ही ओर जा रहे हैं, स्पीड क्या उस समय घटेगा, S1 माइनस S2, रिलेटिव स्पीड क्या होगा आपका, घटेगा। तो स्पीड जो घटेगा आपका, तो उसी कॉन्सेप्ट पर, उसी बेस पर अब सवाल आपका, यही क्वेश्चन आपका, इस टाइप का सब क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट समझा ना है? क्या बोले, जब क्वेश्चन में नहीं लिखा रहे तब अपोजिट, तब क्या समझना उस समय है? क्या एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लियर है क्या, 3 मिनट के बाद कितना, सॉरी 3 मिनट के बाद इनके बीच की दूरी क्या होगा, चलेंगे तब ना भैया दूरी ज्ञात करेंगे, तो जब चलेंगे तब ना पता चलेगा कितना दूरी हम गए या नहीं गए। क्लियर है, इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है भैया, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है, इसको मिटाते हैं तो देख सवाल क्या बनेगा आपका, देख यहाँ देख हमको निकालना, दूरी निकालना है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका बताता हूँ, S गुना टी, यही ना, S गुना टी, यही ना। ये बता S क्या है, मेरा रिलेटिव स्पीड है ना, एक स्पीड यहाँ एक स्पीड यहाँ, हम डायरेक्ट घटा दें, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 20 माइनस कितना 15, क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, अब गुना क्या, टाइम कितना है मेरे पास में 3 मिनट। हम ऐसा करते हैं भैया कि 20 में 15 कितना हो गया 5, किलोमीटर प्रति घंटा को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे गुना करना पड़ेगा हमको, 5/18 से। और भैया 3 मिनट है, जब 3 मिनट है इसको किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। जब सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा आपका 60, ये ना। इसको हल कर भैया, 3 से कटेगा कितना बार में, 6 से कटेगा कितना बार में, 10 बार में, 10 पचे 50 पंचे 250, ये नहीं यार, पचे 25 250 मीटर, कितना मीटर तय दूरी तय कर लिया होगा दोनों, 250 मीटर ही तय कर लिया होगा। कोई दिक्कत है आपका, कैसे निकाले समझ गया ना। सेम कॉन्सेप्ट, क्या बोले, जब तक क्वेश्चन में यह नहीं लिखा रहे कि विपरीत दिशा में जा रहा है तब तक रिलेटिव स्पीड क्या होगा मेरा, दोनों घटेगा, यही ना। एक ही डायरेक्शन में जब रिलेटिव क्या होता है,
स्पीड क्या होगा, एक के ओर जाएंगे स्पीड क्या होगा, घटेगा। विपरीत ओर जाएंगे, इधर से जाएंगे उधर से आएंगे, एक के इधर थुथुर मतलब घटेगा, अलग अलग जुटेगा। कोई दिक्कत इसको? इसी टाइप का और क्वेश्चन देते हैं आपको, इसको छाप 2 मिनट। चलिए देखिए पर क्वेश्चन देख फिर से कौन सा क्वेश्चन है आपका, पहले तो पहचानना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड है या नहीं है। तो पहला ये देखकर कि एक ही समय पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रहा है, 5 मिनट बाद, पिछला क्वेश्चन में भी बाद लिखा था आपका, 3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, या 5 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, मतलब कम या अधिक लिखा रहे हैं। और साथ ही साथ एक ही समय पर है, टाइम क्या हो आपका सेम हो, ये ना। और आंसर क्या, और टाइम दिया कौन सा आपको, कम और अधिक बोला। हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बन रहा है पर, ठीक है। यहाँ पर देख स्पीड कितना दिया आपका, 45 दे रहा है और 60 दे रहा है। हम क्या, जब तक क्वेश्चन में विपरीत न लिखा रहे भैया, तब तक हम क्या करें, मानेंगे वहां पर एक ही दिशा में दोनों चल रहा है, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। जब दोनों एक ही दिशा में चल रहा है तो दोनों का डिफरेंस, यहाँ पर दोनों डिफरेंस, ये ना रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे किस समय पर, दोनों डिफरेंस, तो दूरी निकालना हमको, तो डी निकालना हमको भैया, दोनों डिफरेंस कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुना किससे करेंगे, 5 से, ये ना 5 मिनट। कोई दिक्कत है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा किस में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड, किससे गुना, 5/18 से। 5 मिनट को किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। 60 से गुना किस में चेंज हो गया, मीटर प्रति, कटेगा, इसको जो कटेगा कटाते हैं, देखते हैं पर 3 से कट रहा है आपका 5 बार में, 6×18, 6 कम 6 60। अब जो आपका आया आंसर भैया उसको लिख देंगे, 25 25 पंचे 125, और 125 गुना 10 करेंगे भैया, 1250 मीटर। क्लियर, दूरी कितना निकल गया आ गया 1250 मीटर। कोई दिक्कत सवाल में है? अब अगला क्वेश्चन लिखाते हैं आपका, चल देखो सवाल अगला देख क्या करें। एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है, यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह उतने ही समय में, देख जितना समय पहले चलता था उसी समय में 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। वास्तविक रूप से तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन जो आपका, हम जानते हैं कि डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, एस गुना टी। उतने ही समय में, समय मतलब आपका कांस्टेंट है, कर समय क्या, उतने ही पहले जितना समय लग रहा था उसी समय में जब दूरी तय करता है, जब स्पीड बढ़ाता है तो भैया 20 किलोमीटर अधिक तय करता है। कॉन्सेप्ट देख रहा क्या करा कि यदि आपका टाइम कांस्टेंट है, क्या बोले हम, टाइम कांस्टेंट है, तो जो है ना आपका दूरी जो है आपका समानुपाती होता है स्पीड का, दूरी समानुपाती स्पीड का। समानुपाती मतलब क्या होता है, यदि हम स्पीड का मान बढ़ाएंगे दूरी का मान भी बढ़ेगा, यदि हम स्पीड का मान घटा रहे हैं दूरी भी मेरा क्या होगा, घटेगा। समानुपाती मतलब दोनों एक के जैसा, दोनों एक के जैसा। यदि ये बोलेगा हम 2 बढ़ेंगे तो ये भी बोलेगा हम 2 बढ़ेंगे, ये बोलेगा हम 5 बढ़ेंगे ये भी बोलेगा हम 5 बढ़ेंगे। क्यों भैया, दोनों एक दूसरे का समानुपाती है। अर्थात कहने मतलब बोल देंगे क्या, D1/D2 बराबर क्या हो जाएगा, S1/S2, ये ना D1/D2 S1/S2 समानुपाती है ना भैया। समय क्या होगा, दूरी का क्या, सॉरी समय स्पीड का क्या हो जाएगा, समय नहीं बल्कि डिस्टेंस स्पीड का क्या हो जाएगा, समानुपाती है। कब, जब टाइम कांस्टेंट हो तब ना। हमको दिया है भैया यहाँ पर 20 किलोमीटर अधिक, क्या है आपका दूरी है ना, अधिक और कम दर है। यहाँ पर क्या कांस्टेंट है मेरा, टाइम कांस्टेंट है। टाइम कैसे जाने कांस्टेंट है, यहाँ पर देख क्वेश्चन में लिखा है कि उतने ही समय में। क्वेश्चन को पकड़ने के लिए सीख गया भैया, सवाल यूं ही बन जाएगा आपका। क्लियर, सवाल बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता आदमी को, क्वेश्चन ही नहीं पकड़ पाता जिसका सवाल नहीं बनता किसी सबका। क्लियर है,
तो उतना ही समय में कह रहा है, मतलब कांस्टेंट क्या है मेरा, टाइम है। यदि भैया आपका इस डिस्टेंस कांस्टेंट हो, भैया यदि डिस्टेंस कांस्टेंट आपका, डिस्टेंस क्या आपका कांस्टेंट हो, जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो ना, तब स्पीड जो होगा ना आपका टाइम का विथ कर्मपाती होता है। चला उल्टा, क्लियर, कौन सी उल्टा, स्पीड क्या होगा टाइम का उल्टा चलेगा। कब, जब डिस्टेंस कांस्टेंट, जब दूरी भैया आपका नियत हो, दूरी आपका फिक्स हो, कांस्टेंट मतलब क्या है फिक्स, जब दूरी आपका फिक्स हो तब स्पीड क्या होगा टाइम का उल्टा चलेगा। यदि मान ले स्पीड मेरा, सपोज कर स्पीड में 4:3 है, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका 3:4, है ना, 3:4। कैसे जाने, स्पीड टाइम का उल्टा होता है। कब, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। लेकिन यदि भैया टाइम ही कांस्टेंट हो तब क्या होगा, डिस्टेंस जो होगा आपका स्पीड का क्या होगा समानुपाती। यदि मान लो स्पीड में 3:4 आया, डिस्टेंस भी क्या होगा आपका 3:4 है ना, डिस्टेंस भी आएगा ना आपका 3:4 है। क्यों, क्योंकि भैया टाइम का कांस्टेंट है। यदि मान ले कि स्पीड मेरा आ गया कि 4:5, डिस्टेंस क्या होगा आपका 4:5 है। कब, जब आपका टाइम कांस्टेंट है। बट यदि डिस्टेंस ही कांस्टेंट हो तब उल्टा चलेगा। इसी पर सवाल भी बताएंगे हम, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख कर रखे, उतने ही समय में कह रहा है, उतने ही समय में, जब उतने ही समय मेरा कह रहा है, क्लियर है आपका, जब उतना ही समय मेरा लग रहा है तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर स्पीड मेरा है क्या क्या, एगो स्पीड मान ले, शुरुआत स्पीड है ये ना S1 है, सपोज कर मान लेते हैं, ये क्या आपका S2 है। S1 और S2 शुरुआत में कितना चल रहा था आपका 40 की स्पीड से चल रहा था, हो गया कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया। जब 40 चल रहा था 10 बढ़ गया, कितना हो गया आपका 50, ये ना, इसको कटा सकते ऐसे करके 4:5। डिस्टेंस का क्या हो जाएगा रेशियो बताता हूँ, डिस्टेंस भी 4:5, डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा आपका 4:5 है ना। कोई दिक्कत, हमको देख यहाँ पर कह रहा है कि पहले 4 से जा रहा था, अभी कितना, पहले 4 डिस्टेंस था, अभी कितना, पहले 4 दूरी, अभी कितना, दूरी में कितना का अंतर है, 1 का अंतर। और यहाँ कितना का अंतर है 20 का अंतर, है ना, यहाँ कितना का अंतर है, और यहाँ कितना का अंतर है दूरी में, अंतर का तुलना अंतर से कर लेंगे। अधिक और कम का मतलब होता है अंतर, अधिक और कम का मतलब क्या होता है आपका अंतर। कहीं पर लिख लो कॉपी में, अधिक और कम कहीं पर लिखा है, उसका मतलब क्या, दोनों के बीच डिफरेंस बता रहा है। तो 1 = 20 किलोमीटर, हमको किसका पूछ रहा है, वास्तविक रूप से तय की गई दूरी। तो वास्तव में कितना दूरी तय किया होगा, यही ना मेरा वास्तविक है। शुरुआत तो यही से नहीं किया S1 से ना, तो वास्तविक मेरा 4 है ना, तो 4 से कितना दूरी तय किया होगा, 20 चौक कितना 80 किलोमीटर तय किया है। और कहा होगा कि जब घंटा बढ़ा दिए भैया तो कितना दूरी तय किया होगा, देखो तो 20×5 100 किलोमीटर देख रहा है, यहाँ यहाँ 80 है, कितना 20 किलोमीटर अधिक तय किया। कब, जब घंटा स्पीड बढ़ाए। क्लियर है आपका है, यहाँ कोई दिक्कत, हमको आंसर कौन, इसमें कौन निकल के आ गया मेरा, वास्तविक रूप से तय की गई दूरी, तो कौन सा हो गया आपका 80 किलोमीटर। यह कहता कि हम दूरी जब चाल बढ़ाए तो दूरी कितना तय किया होगा, तब कितना होगा आपका 100 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर। कोई दिक्कत आपका, इसमें कोई दिक्कत है। चल अगला सवाल बताते हैं तब इसी टाइप का। अगला सवाल देखते हैं क्या आपका, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है, यदि गति कितना बढ़ा रहा है आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है, तो उतने ही समय में, देख क्वेश्चन आ गया फिर से, कितना उतना ही समय, मतलब इससे मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो गया, टाइम क्या है मेरा, टाइम कांस्टेंट है। जब टाइम मेरा कांस्टेंट है तो दूरी जो क्या होगा आपका स्पीड का समानुपाती होगा, जितना स्पीड उतनी दूरी, ये ना, तो उतने ही समय 75 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। अंतिम रूप से तय की गई दूरी, अंतिम रूप से तय की दूरी, स्पीड कितना हो गया आपका दूगो, एगो की एगो मान ले S1 शुरुआती है, अंतिम में कितना हो गया S2, शुरुआत में कितना था आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा,
60 था, हो गया कितना 75। 15 बढ़ाए भैया 75 ना होगा, 60 से 75 ना होगा, कटाते हैं भैया 4 बार में ही 5 बार में। डिस्टेंस का क्या हो जाएगा रेशियो बता तो, स्पीड का जो रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा, डिस्टेंस का भी। 4 अनुपात कौन सी 5। डिस्टेंस देखिए पहले 4 था, यहाँ हो गया कितना 5, 4 का 5, कितना बढ़ा है एक के न, यहाँ कितना बढ़ा है क्वेश्चन में 75 ना भैया, एक बराबर कितना 75 किलोमीटर। ये बता क्वेश्चन में किसका पूछा है, अंत वाला पूछा है कि शुरुआत वाला पूछा है, अंतिम से अंतिम कितना तय किया यही ना, 5 है ना भैया। तो एक का मान 75, तो 5 का मान कितना 5 गुना 75 कितना हो जाए आपका 25 और 7 पचे 35 टू 37 375 किलोमीटर। यही पूछता भैया वास्तविक दूरी बता कितना है इसका, तो वास्तविक दूरी कितना होगा आपका आए? गुना 75 कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर। क्वेश्चन कुछ भी पूछे भैया, कोई दिक्कत है, क्वेश्चन कुछ भी पूछे वो निकाल देना। इसी में यदि थोड़ा हल्का सा क्वेश्चन ट्विस्ट खेल लेता, थोड़ा सा ट्विस्ट खेलता, क्या बता भैया समय कितना लगा था, समय बता कितना है, तो इसमें हम इससे भाग दे देंगे भैया, कोई दिक्कत है। यदि पूछता कि बता समय कितना है, तो समय फिक्स है ना आपका, तो देख दूरी हमको निकल गया, हमको क्या निकाला टाइम ना, टाइम बराबर क्या होता है आपका डिस्टेंस बाय स्पीड, ये ना डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पर देख डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, कहता शुरुआती टाइम शुरुआती बोले चाहे अंतिम बोले किसी से भी निकाल सकते हैं। इस सारे 375 में इस 75 से भाग देना पड़ेगा, क्या निकल के आ जाएगा मेरा टाइम, क्या निकलेगा मेरा टाइम। या तो हम इससे निकाल सकते हैं या तो हम इससे निकाल सकते हैं। हम 60 में भाग देंगे तो किससे हो जाएगा मेरा टाइम निकलेगा, कितना आ गया देखते हैं 5 घंटा, यहाँ भी कितना 5 घंटा। देख टाइम दोनों एक कांस्टेंट है, इसीलिए शुरुआत में बोले थे कि यदि टाइम कांस्टेंट है भैया तो क्या होगा स्पीड जो है डिस्टेंस का क्या समानुपाती, ये ना समानुपाती। पूछ लिया तो बता देंगे घंटा भी कितना घंटा लगा था भैया स्पीड, कोई दिक्कत है आपका, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगला सवाल देखते हैं तो चल क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चले और गंतव्य स्थान पर 18 मिनट देरी से पहुंचता है, वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। याद कर हम कल कॉन्सेप्ट दिए थे इस पर बहुत, वास्तविक चाल पर, वास्तविक चाल पर बता दे। यहाँ पर क्वेश्चन देखते इसमें क्वेश्चन कुछ दिख रहा है क्या का गंतव्य स्थान पर 18 मिनट बाद पहुंचता है। गंतव्य मतलब जहां पहुंचना है हमको, उस स्थान पर पहुंचने के लिए भैया 18 मिनट देरी लगता है, 18 मिनट देरी से पहुंचता है। यहाँ पर मतलब कौन कहने का मतलब कि गंतव्य स्थान पर, स्थान तो मेरा एक ही है, समय ज्यादा और कम लगा उससे क्या होगा, समय तो ज्यादा कम लगेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देख समय डिस्टेंस आपका क्या है इसमें कांस्टेंट रहेगा। रीजन क्या कि चालें हम घटा बढ़ा रहे हैं, दूरी तो नहीं है ना घटा बढ़ा रहे हैं, चाल घटा बढ़ा रहे हैं, जिस कारण से समय ज्यादा लग रहा है और कम लग रहा होगा। यदि हम चाल को बढ़ाएंगे समय कम लेगा, और यदि चाल को कम करेंगे समय ज्यादा लगेगा। स्पीड का हम छेड़छाड़ किए हैं कहीं पर, सॉरी डिस्टेंस से कहीं पर छेड़छाड़ किए हैं, जब डिस्टेंस से कहीं पर छेड़छाड़ नहीं किए हैं तो डिस्टेंस क्या है मेरा, इसमें डिस्टेंस क्या है मेरा बता तो कांस्टेंट है। हम बताए थे क्या जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट रहे ना तो स्पीड जो है ना आपका टाइम का उल्टा होता है, स्पीड जो होता है टाइम का उल्टा चलता है। स्पीड मेरे पास देख स्पीड टाइम का क्या होगा आपका उल्टा होगा। ये वास्तविक चाल रियल रियल और ये क्या आपका अभी वर्तमान में 9 आए। हम बताते कल कॉन्सेप्ट बताए थे जिसमें वास्तविक चाल का 6/7 गुना है, वास्तविक चाल का 6/7 गुना, जिसमें का अथवा से लगा रहे भैया वो नीचे का मान दर्शाता है, अर्थात इस 7 किसका मान है भैया वास्तविक का, वास्तविक कितना चाल है 7 है, हो गया कितना 6, तो टाइम इसका उल्टा होता है तो 6:7 हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। अब देख ऑटोमेटिक है, समय ज्यादा लग रहा है, यहाँ टाइम का डिफरेंस कितना है देखते हैं, एक बराबर कितना 18 मिनट
एक बराबर हमको किसका पूछ रहा है, वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। वास्तव में कितना समय लिया है, वास्तविक चाल ये 6 है ना, तो 6 गुना कितना करेंगे भैया 18, अर्थात कितना मिनट 108 मिनट। क्लियर। पूछेगा अभी वर्तमान में बता कितना है भैया, 18 से 126 मिनट। कैसे पता चला भैया, लेकिन को पूछा रियल वाला पूछा है कि वास्तविक पूछा, अभी बोला रियल पूछा है। रियल मेरा क्या है 108 मिनट, इसको यदि घंटा में चेंज करेंगे तो क्या होगा 1 घंटा 48 मिनट। ये नहीं 1 घंटा 48 मिनट। हम कैसे निकाले, कल वास्तविक चाल वाला हम कॉन्सेप्ट दिए थे, बहुत सवाल होते इस पर दिए थे, 3-4 को बताए थे कॉन्सेप्ट। ठीक है, बोले थे कि वास्तविक चाल का 6/7 गुना है, जिसमें का अथवा से लगे टोटल का मान दर्शाता है। अर्थात किसमें देख 6 अथवा 7 नीचे का किसका मान दर्शाएगा, का वाला का, तो का किसमें लगा वास्तविक चाल में ना, तो 7 किसका मान है वास्तविक चाल का, बाकी जो बचा वही होगा। क्लियर आपका, तो 6 और 7 अनुपात 6। तो हम जानते हैं कि यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है भैया, टाइम क्या होगा उसका उल्टा, 7 था 6 हो गया, उल्टा चलेंगे 6 का 7 हो जाएगा। ये क्या है मेरा टाइम है, तो टाइम 6 से 7 कब हुआ, जब यहाँ पर देख 6-7 कब हुआ, जब यहाँ 32 मिनट लेट कर रहा है, सॉरी 18 मिनट लेट कर रहा है, देरी से पहुंच रहा है। एक बराबर कितना 18। रियल पूछा था, रियल वैल्यू लिख दिए, और अभी पूछता तो इसका भी करते हैं। हैव यू एनी प्रॉब्लम, नोट प्रॉब्लम। चलते अगला क्वेश्चन की दुनिया में। एक यदि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का कितना 3/5 साल से चले तो अपना गंतव्य स्थान पर 30 मिनट देरी से पहुंचता है। कहाँ पर, गंतव्य जहाँ पहुंचने वाला स्थान है वहां पहुंचने के लिए कितना मिनट देरी लगता है आपका, 30 मिनट लगता है। अब कह रहा है कि भैया वास्तविक चाल से लिया गया समय कितनी। क्वेश्चन बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, देखने में लगा छोट लेकिन घाव करत गंभीर, वही क्वेश्चन है आपका। क्लियर। इसमें जो आपका डिस्टेंस बता क्या है, डिस्टेंस से कहीं चर्चा किया है, जब डिस्टेंस कहीं चर्चा नहीं किया मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है यहाँ पर। जब डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है, हम अभी आपको बताए क्या, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है तो स्पीड जो होता है आपका टाइम का क्या होता है उल्टा होता है। तो स्पीड मेरा कितना है देखते थोड़ा, एक रियल है, रियल मतलब क्या वास्तविक, और एक वर्तमान में है। तो कितना हो जाएगा वास्तविक, नीचे का हमेशा वास्तविक का मान दर्शाता है, ऊपर का 5। टाइम क्या हो जाएगा बता तो, 3:5। टाइम का डिफरेंस बता 2 का, यहाँ टाइम का डिफरेंस बता 30 मिनट देर में पहुंच रहा है, 30 का 2 से कटेगा कितना बार में, मान किसका कर रहा है निकालने के लिए हमको, वास्तविक चाल से लिया गया समय, वास्तविक चाल से ही लिया गया समय 3 है ना, 3 गुना कितना 15, 15 तिया 45 मिनट। कहता वर्तमान में कितना समय लग रहा है, वर्तमान में कितना 15-5 75 मिनट लग रहा है। अभी कितना लग रहा है 15-5-75। अब वास्तव में कितना था टाइम इसका 45 मिनट। कोई दिक्कत आपका। अब क्वेश्चन जो भी पूछे भैया उसको गर्दा गर्दा उड़ा देना है। क्लियर। क्वेश्चन कुछ छू रहे, हमको किससे मतलब है, गर्दा उड़ाने से मतलब है। क्लियर आपका। चलते हैं अगला क्वेश्चन की दुनिया में आपका। क्लियर। हाँ यदि पूछ लेता कि ये बता, यदि इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट खेल लेता, बता दूरी क्या है, दूरी क्या है भैया, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है आपका दूरी, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है आपका दूरी। ये आपका स्पीड है, ये क्या आपका टाइम है। 45 में 5 से गुना करेंगे 225 किलोमीटर, ये ना 75 में 3 से गुना करेंगे भैया 225 किलोमीटर। क्या पूछेगा बोल, क्वेश्चन को क्या पूछेगा इसमें, यही पूछ सकता है स्पीड बताओ भैया, स्पीड मेरे पास देवे किया है। और क्या पूछ सकता है टाइम बताओ, टाइम आपको दिखा दिया। और की पूछ सकता है बोल ना, ज्यादा ज्यादा करेगा क्वेश्चन को और फास्ट बनाएगा और खतरनाक बनाएगा। उसमें एक स्पीड जो सॉरी इसमें एक डिस्टेंस निकालने के लिए कह देगा कि दूरी बता क्या था इसका, तो दूरी भी हम निकाल के दिखा दिए। कोई दिक्कत आपका। चलते हैं अगला क्वेश्चन की दुनिया में। अगला क्वेश्चन है आपको, इसमें हम 2 सवाल लिखे हैं, आप लोग को दिख रहा 2 सवाल दिख रहा होगा, जिसमें कि आप लोग को हम एक सवाल बताएंगे ऊपर वाला
और नीचे वाला आप लोग को कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। आप लोग समझ गए हैं तो इस टाइप का सवाल हम 3-4 को बता दिए हैं। यदि आप लोग यदि समझ गए हैं सवाल बनाने के लिए इसका आंसर कितना होगा तो जरूर इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा कितना होता है इसका आंसर। क्लियर है। हम एक सवाल आपको बता करके दिखाते हैं कैसे बनता है आपका। क्लियर है। इससे पहले भी हम 2 सवाल इसका बता चुके हैं, ठीक है। जो व्यक्ति नहीं समझा था पिछला सवाल में, जो बोनर सब नहीं समझा है, इस सवाल में समझने की कोशिश करना। देख क्या कर आपका कि एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल का, किसका वास्तविक चाल कितना 5/4 साल से चले तो गंतव्य स्थान पर कितना मिनट पहले पहुंचता है, 40 मिनट पहले पहुंचता है। जल्दी मतलब क्या हुआ, पहले। वास्तविक चाल से लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कितना मान है आपका चाल, 2 गो है, एक रियल है और एक क्या, रियल मतलब क्या होता है आपका वास्तविक। रियल मतलब क्या आपका वास्तविक। एक क्या आपका वर्तमान होगा, ये ना। कौन स्पीड, हम जानते हैं कि स्पीड कहीं दूरी कहीं चर्चा किया गया है, दूरी कहीं चर्चा किया गया है। जब दूरी कहीं चर्चा नहीं किया गया है, दूरी क्या है मेरा कांस्टेंट है, दूरी क्या है मेरा कांस्टेंट। जब मेरा दूरी कांस्टेंट है तब चाल क्या होगा आपका टाइम का उल्टा चलेगा। चाल क्या होगा टाइम का उल्टा। स्पीड देख पहले कितना वास्तविक कितना, हम बोले जिसमें का अथवा से लगा रहे वो नीचे वाला मान दर्शाता है, तो नीचे वाला मान क्या रियल कितना वैल्यू हो गया 4 है ना, ये कितना हो गया आपका 5। ये क्या स्पीड है, टाइम इसका क्या हो जाए आपका उल्टा 5/4। ये क्या है आपका टाइम ना। डिफरेंस बता कितना का है, एक बराबर कितना मिनट 40 मिनट दिया है, पहले पहुंच रहा है ये ना। एक बराबर 40 मिनट। हमको किसके बारे में पूछा है बाबू, बोलो बाबू किसके बारे में। देखो वास्तविक पूछा है ना, वास्तविक चाल से लिया गया समय, तो वास्तविक चाल तो ही है ना, इसका समय कितना पहुंचे है ना, तो वास्तविक चाल से लिया गया समय पहुंचे है ना आपका। तो यहाँ पर किसमें गुना करेंगे 5 में 4 से गुना कर देंगे। जब 40 से गुना करेंगे 5 में कितना हो जाए आपका 200 मिनट। यदि हम इसको घंटा में चेंज करेंगे 60 से गुना कर देंगे। जब 60 से गुना करेंगे इसी को हम बोलते 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट। ये आपका रियल वैल्यू हो गया, आपका रियल टाइम हो गया। यदि आपका यही पूछता कि बता सुगा कि अभी वर्तमान में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर देख लेते हैं क्या भैया कि यहाँ पर देख 40 से गुना कर किसमें गुना करते हैं 4 में। जब 4 में 40 से गुना करते हैं कितना होता है आपका 160 मिनट। अर्थात कहने का मतलब कितना घंटा 3 घंटा ही लगता है इसका। अभी कब, अभी क्लियर है आपका, जब स्पीड अभी बढ़ा रहे हैं तब कोई दिक्कत आपका नहीं ना। तो यदि आपको ये वाला सवाल आप लोग समझ गए भैया, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सवाल का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर डाल देना है, ठीक है। और आपको आपके लिए कल लेकर आएंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। जय हिंद।